बीजेपी के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हाल ही में एनडीए के जहाज पर सवार हुई जेडीयू और एआईएडीएमके की कैबिनेट में एंट्री तय मानी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते होने वाले फेरबदल में किसकी लॉटरी निकल सकती है और किसकी कुर्सी सबसे ज्यादा खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरे चुनावी मोड में आ गए हैं। सरकार और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में लगे पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। दिल्ली में हुई इस बैठक से ठीक पहले दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से आई इन तस्वीरों ने मोदी और बीजेपी को और हौसला दिया। एआईएडीएमके के दोनों गुट एक हो गए और अब एकजुट एआईएडीएमके एनडीए में शामिल होगा। एक महीने के भीतर देश के दो कोनों से दो नए साथी पीएम मोदी के कंधों को मजबूत करने के लिए एनडीए में शामिल हो गए। अब मोदी को इन दो पार्टियों के नेताओं को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना होगा। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते मोदी सरकार का अंतिम फेरबदल होने जा रहा है। इससे पहले कि कौन मंत्री बन सकता है, आपको पहले ये बताते हैं कि सीट खाली कहां है। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री और अनिल माधव दवे के निधन की वजह से 3 बड़े मंत्रालय की जगह खाली है, जिसकी वजह से कई मंत्रियों के पास दो मंत्रालय हैं, जिसमें अरुण जेटली के पास रक्षा और वित्त मंत्रालय है। स्मृति ईरानी के पास सूचना प्रसारण और कपड़ा मंत्रालय है। नरेंद्र तोमर के पास भी नगर विकास और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास भी विज्ञान तकनीक के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय भी है। कुछ और मंत्रियों के पास भी दो मंत्रालय हैं, जिनमें रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा और मनसुख भाई मोडवाडिया हैं। ये माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी मंत्रिमंडल का ये आखिरी विस्तार होगा, जिसमें नए मंत्री तो शामिल होंगे ही, लेकिन पुराने मंत्रियों के परफॉर्मेंस को खास तौर से ध्यान में रखा जाएगा और इसीलिए अच्छे परफॉर्म करने वाले मंत्रियों का जहां प्रमोशन होगा, वहीं काम नहीं करने वाले कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। इन अटकलों के बीच की कुछ वर्तमान मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, कुछ का ओहदा बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अमित शाह ने मंत्रियों से मुलाकात का दौर तेज कर दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी, बिहार में गठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा और हरियाणा के चौधरी बीरेंद्र सिंह से बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की। जिन लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, उसमें ज्यादा हिस्सा सहयोगी दलों के खाते में जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। नीतीश कुमार की जेडीयू को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का तोहफा मिल सकता है। टीडीपी और शिवसेना कोटे से कुछ और मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से 1 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान मंत्रियों में बिहार और यूपी के कुछ नेताओं का पत्ता कट सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मंगलवार से तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर जाना था, लेकिन दौरे के ऐन वक्त पर रद्द होने से मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाएं तेज हो गई और मंत्री पद पर जमे नेताओं की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। नरेंद्र मोदी शुरुआत के 3.5 साल सरकार चलाते हैं और फिर चुनावी मोड में आ जाते हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भी सरकार चलाया और अब ये माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर अब आने वाले जो 2 साल हैं, उसमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुनावी मोड में नजर आएगी और उसी चुनावी मोड की छाया